सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एनएमसी की सारी गाइडलाइंस जो कि एफएमजी ग्रेजुएट्स को पता होनी चाहिए। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाने वाले हैं आफ्टर नीट 2026, तो आपके लिए ये सारी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर एक गाइडलाइन का आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वेदर इट बी अ वेरी नोन कॉलेज, किसी रशिया का बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ पे हर कोई एडमिशन लेता है, स्टिल यू नीड टू नो दीज गाइडलाइंस, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है जहाँ हर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है वो कॉलेज एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करता है कि नहीं। सो यू नीड टू नो फॉर योर सेल्फ कि आप जहाँ जा रहे हो वो एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गाइडलाइंस आई थी 2021 में आई थी, एंड 18/11/2021 के बाद जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, यानी कि जो 2021 वाला बैच है, ठीक है, उन बच्चों से ये गाइडलाइंस शुरू होती है। उससे पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था वो पुरानी वाली गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, जो कि थोड़ी लीनियंट थी, और ये वाली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजनल एफएमजी रेगुलेशन, यही कि 18 नवंबर से पहले जो बच्चे हैं वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री, ठीक है। तो क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए? मिनिमम मिनिमम ड्यूरेशन आपकी होनी चाहिए 54 मंथ्स। इससे ज्यादा हो तो चलेगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो 54 मंथ से कम ड्यूरेशन वाली दो ही कंट्रीज हैं अभी, चाइना और फिलीपींस। इन दोनों कंट्रीज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है, एज ऑफ नाउ। आगे में कोई चेंजेस आते हैं तो वी डोंट नो येट, ठीक है। व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द कोर्स? आपका कोर्स का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बायलिंगुअल, ठीक है। अब यहाँ पे रशिया जैसी काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे बायलिंगुअल कोर्सेज होते हैं, तो उन कोर्सेज में आपको एनरोल नहीं करना है। आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में आपका कोर्स होने वाला है, ठीक है। बायलिंगुअल का ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड ड्यूरिंग द कोर्स? जो आपके इंडिया में आपके जो इंडियन स्टूडेंट्स आपकी इंडियन डिग्री में एमबीबीएस में पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर आप एफएमजी ग्रेजुएट हैं, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। अब ये है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे रशिया या फिर जॉर्जिया या ऐसे कंट्री में आप जाते हैं तो आपको इंग्लिश भी आपका फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा यू हैव हिस्ट्री एंड एवरी अदर सब्जेक्ट्स। लैटिन भी रशिया में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रायर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इंडियन कोर्स में भी होते हैं वो सारे आपके होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये आपके सेम फॉरेन इंस्टीट्यूट में होना चाहिए जहाँ पे आपकी अपनी डिग्री कंप्लीट हो रही है, यानी कि जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जहाँ आपने जिस कॉलेज में किया है उसी कॉलेज से आपकी इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, जो कि 12 मंथ्स की होनी चाहिए। और ये आपके कोर्स ड्यूरेशन के बाद होनी चाहिए, यानी कि आपको पहले अपना 5 साल का कोर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट लिमिटेड टू ये सारे सब्जेक्ट जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो कोर्स ड्यूरेशन के बाद है उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। अब देखो काफ़ी सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि आपका कोर्स ड्यूरेशन के बीच में ही आपको इंटर्नशिप यानी कि जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो कराई जाती है, ठीक है। और इसी को आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है। जैसे कि रशिया में जाओगे, आप जॉर्जिया में जाओगे, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे क्या होता है, अभी भी सोवियत यूनियन वाला सब पूरा करिकुलम चलता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, सेकेंड ईयर के बाद 3 महीने आपको क्लिनिकल के लिए दे दिया जाता है। तो ये एज ऑफ नाउ एनएमसी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एजेंट्स आपको 1 साल का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज गुड, ठीक है। लेकिन वी डोंट नो येट कि एनएमसी उसको अप्रूव करेगी कि नहीं। ये हो सकता है कि 6 साल के ड्यूरेशन के बाद आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे 1 साल की और इंटर्नशिप करनी पड़ जाए, ठीक है। या फिर ये इस चीज़ को करेक्ट कर दे। अभी तो फिलहाल यही है कि यहाँ पे आपको 6 साल के अंदर अंदर ही आपका विथ योर कोर्स आपकी इंटर्नशिप होती है। आपके कोर्स ड्यूरेशन के बाद आपको इंटर्नशिप यहाँ पे इन कंट्रीज में नहीं कराई जाती है, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ठीक है। कजाक में अभी क्या है कि आपके 6 साल के बाद आपको 1 साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप है, तो यहाँ पे कजाकिस्तान में आपका 7 ईयर का कोर्स है टोटल, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टू एफएमजीज नीड टू अपीयर फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट, यस, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। अभी नेक्स्ट एग्जाम के बारे में क्लियर नोटिफिकेशन कुछ नहीं आई है, तो फिलहाल अभी तो आपको एफएमजी ही देना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम आगे इम्प्लीमेंट होता है तो फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ज़रूरी है।
ठीक है, अभी काफ़ी बच्चे ये सोच के चले जाते हैं बाहर कि हम प्लैब दे देंगे या यूएसएमएल दे देंगे, तो देखो वो चीज़ भी अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा अपने लिए ये ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए आपके लिए खुला कि आपको आके इंडिया में आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आप प्लैब सोच के जा रहे हो कि मैं प्लैब दे दूँगा और आपको लगता है कि आपका एक बारी में प्लैब निकल जाएगा, तो बाकी कंट्रीज़ के एग्ज़ाम निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। यूएसएमएल अगर आप देना चाहते हो, तो उसमें भी आपको फिर ये है कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी पड़ती हैं, जिसके लिए आपका काफ़ी खर्चा भी आ जाता है। तो अगर आप इतना खर्चा करने को रेडी हो कि आप किसी और कंट्री में जाके अपना एमबीबीएस करोगे, उसके बाद यूएसएमएल दोगे, तो इससे बेटर है कि आप इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो अपना। ठीक है? दैट विल बी मोर कन्वीनिएंट फॉर यू। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू एफएमजी नीड टू रजिस्टर इन द कंट्री विच अवार्ड देम द डिग्री। अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन ये हो रहा था, ठीक है, जो कि अब एनएमसी ने क्लियर कर दिया है कि आपको क्या लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, ठीक है, आप बस वहाँ पे रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। आप जैसे वहाँ के बच्चे, मान लो आप रशिया में एडमिशन लेते हो, तो अगर रशिया के बच्चे जिस मेडिकल बॉडी से रजिस्टर्ड है, आपको भी उसी मेडिकल बॉडी से रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है, मेजोरिटी सारी कंट्री इसको फॉलो करती है, ठीक है। इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स? यस, देयर इज अ टाइम लिमिट। आपको 10 साल के अंदर अंदर अपनी मेडिकल डिग्री एमबीबीएस की कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी डिग्री के लिए टाइम लिमिट है, ठीक है। काफी मतलब बाहर कंट्रीज में ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया एंड उसके बाद आप 2-3 साल का गैप ईयर ले लेते हो जस्ट टू एक्सप्लोर एंड ऑल, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स इतना नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये सब के लिए वैलिड है, ठीक है। आर एफ एम जीज अलाउड टू टेक ट्रांसफर टू एन इंडियन मेडिकल कॉलेज फॉर इंटर्नशिप एंड एग्जाम? नहीं, आपको इंटर्नशिप या किसी एग्जाम्स के लिए आपको इंडियन मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर लेना अलाउड नहीं है। देखो, जब हम यूक्रेन से वापस आ रहे थे, जब हम वहाँ पे वॉर हो गई थी एंड वी वर लुकिंग फॉर ट्रांसफर ऑप्शंस, तो ये भी एक ऑप्शन था कि हम इंडियन मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप वगैरह कर लेंगे। लेकिन नाउ एनएमसी ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, आपने एक्स वाई जी किसी भी मेडिकल कॉलेज में बाहर एडमिशन ले लिया है, उसी में आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, उधर ही आपको अपने एग्जाम देना है और उधर ही आपको अपनी पूरी की पूरी डिग्री कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के किसी और कॉलेज में डिग्री कर ली और किसी और कॉलेज में इंटर्नशिप कर ली, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप? आपकी मिनिमम ड्यूरेशन 12 मंथ्स की होनी चाहिए, जो कि आपकी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन है, ठीक है। नॉर्मल इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 11 मंथ्स की वैलिड नहीं है, 12 मंथ्स का पूरा सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो आपको दिखाना होता है, ठीक है। इज इट मैंडेटरी फॉर द एफएमजीज टू डू इंटर्नशिप इन इंडिया? यस, इट इज मैंडेटरी। आपको इंडिया वापस आके भी इंटर्नशिप करनी है और इंडिया में आने से पहले भी उस कंट्री में इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो FMGs are required to undergo a supervised internship in India for a minimum term of 12 months. तो इंडिया में भी आपको 1 साल की आके इंटर्नशिप जरूरी है करना, ठीक है। वेयर शुड FMG अप्लाई फॉर इंटर्नशिप? देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपको अपना एजेंट या फिर आप जिस बॉडी से किसी भी एजेंसी से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वो एजेंसी आपकी काफ़ी हेल्प कर देती है, अगर आप एक नोन अच्छी एजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि वो आपको यहाँ पे इंडिया में आके आपको इंटर्नशिप अच्छी जगह प्रोवाइड करा दे, आपकी हेल्प कर दे, ठीक है। तो अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस में, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं गूगल फॉर्म नीचे डाल दूंगी, यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म एंड आई हेल्प यू आउट विद द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर मेडिकल, आपका एमबीबीएस अब्रॉड का जो भी प्रोसेस है, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज है आप वो पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट चीज है कि वे शुड एफएमजीज अप्लाई फॉर इंटर्नशिप? देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि आप जिस भी एजेंसी से एडमिशन लेते हो, जिस भी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हो, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एंटायर डिग्री। एंड वापस आने के बाद भी आपको एक, अगर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से या फिर किसी अच्छी एजेंसी से या एजेंट से आप एडमिशन लेते हो, तो दे प्ले अ मेजर रोल कि वो आके आपकी हेल्प करें, वहाँ रह के भी कंट्री में आपकी हेल्प करें, वापस आप इंडिया आ जाए तो भी आपकी हेल्प करें, ठीक है। तो इफ़ यू वांट माय हेल्प इन दैट, कि मैं आपकी हेल्प करूँ फॉर द एंटायर प्रोसेस, ठीक है, आप एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करने वाले किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट एनी हेल्प रिलेटेड टू योर एमबीबीएस अब्रॉड की कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन fill the Google form which I have mentioned in the description as well as in the comment section and I'll help you out, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी है आप आराम से पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट ये है कि FMG शुड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप विद द रिस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल थ्रू नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है।
आपको अप्लाई इनके थ्रू करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एफएमजीज जाते हैं अपनी इंटर्नशिप के लिए, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि आपको स्टाइपेंड मिलेगी, आपको बोला जाता है आपको स्टाइपेंड मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एफएमजीज को स्टाइपेंड रेयरली कहीं मिलती है, ठीक है। आई हैव नेवर सीन कि किसी को मिल रही हो, और प्रॉमिस किया जाता है लेकिन मिलती नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले आपसे पैसे मांगते हैं फॉर दैट इंटर्नशिप, तो आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है वापस आके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत स्मूथ प्रोसेस रहने वाला है पूरा एमबीबीएस अब्रॉड का, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ता है, ठीक है। Next is what are the condition to be fulfilled by the FMGs to be eligible for internship in India? क्या क्या आपकी conditions है? Undergone a course leading to foreign medical degree with a minimum duration of 54 months. We have discussed this. Undergone an internship for a minimum duration of 12 months. Received a foreign medical degree with medium of instruction English होना चाहिए आपका. Studied the mandatory subjects specified. ठीक है, सारे mandatory subjects जो इंडिया में पढ़ाए जाते हैं वो भी आपको जो आपको दे रखे हैं शेड्यूल 1 में वो सारे होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ज़रूरी है, या फिर एफएमजी होगा तो एफएमजी देना ज़रूरी है। ऑब्टेन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा इस इंटर्नशिप एंड क्लर्कशिप द सेम that of clinical posting and training during the 54 months of MBBS course, or is it separate? ठीक है, अब यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया में क्या होता है कि आपको 3-3 महीने की आपकी क्लर्कशिप होती है, ठीक है, या फिर आप उसको इंटर्नशिप बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, although they provide you a certificate which is separate for a 12 months of internship, लेकिन इट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। आपको 3-3 मंथ्स का आपको क्लर्कशिप कराई जाती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि आपकी इंटर्नशिप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स होनी चाहिए। तो ये एक ग्रे एरिया है इन सारी कंट्रीज में जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस का, अब देखो जॉर्जिया में एडमिशन लेने से पहले क्या होता है कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आप आधा साल ऑनलाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत मेजर पॉइंट है कि और भी कंट्रीज में ऐसा होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि थोड़ा सा कोर्स ऑनलाइन कर दो और फिर आप बाद में यहाँ पे इस कंट्री में आ जाना। अगर किसी की वीज़ा की दिक्कत होती है तो भी उसको ऑनलाइन अपनी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंशनड है एनएमसी के द्वारा कि आपको जो 54 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है वो सारा का सारा ऑफलाइन होना ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी मंथ आपका ऊपर नीचे होता है देन इट विल नॉट बी वैलिड, ठीक है। अब ये सारी जो भी गाइडलाइंस हमने डिस्कस करी हैं, कौन कौन सी कंट्री अच्छे से फॉलो करती है, तो नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, ठीक है, ये सारी अच्छे से फॉलो करती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कजाकिस्तान भी आपकी ये सारी रेगुलेशंस को फॉलो करता है। 6+1 ईयर का यहाँ पे कोर्स है, तो आपका ये यहाँ पे एक नेगेटिव है कि 7 साल का पूरा कोर्स हो जाएगा। इसके अलावा ये सारी कंट्रीज भी आपका सारा फॉलो करती है, बस इसमें यही ग्रे एरिया है क्लर्कशिप वाला, ठीक है। तो अगर ये ठीक हो जाता है क्लर्कशिप वाला पॉइंट, तो आपकी ये कंट्रीज भी 100% आपकी एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, वेदर इट बी योर एडमिशन प्रोसेस, वेदर इट बी योर आपको कोई भी कंट्री में कोई दिक्कत है, किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड आई विल हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज। थैंक यू।